आज हम मलावी में ब्लिंटाइन में हैं और सुन्नत भरा बयान है इस वक्त। ज़बान की जो बेएहतियाती है ना, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम ज़बान से क्या क्या नुकसान उठा सकते हैं। लिहाजा मैं कुछ बातें आपको ज़बान के ताल्लुक से बयान करूँगा। ये जो है ना, इतनी सी है, काबू नहीं आती, इतनी सी है। हदीस पाक में है, तो मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक ज़बान, दूसरी शर्मगाह। तो मुझे दो बातों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इन दोनों में से आज जो हमारा मौजू है, ज़बान। ये जिस्म का वाहिद हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हम कहते ऑर्गन ऑफ बॉडी कह लें, कि जो 32 दांतों के सिपाही और 2 फाटक के दरमियान बंद है। इसको कैद करके रखा गया है। आंख खुली है, कान खुले हुए हैं, हाथ भी खुले हुए हैं। एक ज़बान ही है जो बंद है। मगर सबसे जब ये निकलती है ना, मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते कि जब ये ज़बान 32 सिपाहियों का पहरा तोड़कर और 2 फाटक को फाड़ कर जब निकलती है ना, तो तबाही मचा देती है। कहते हैं ज़बान में हड्डी नहीं होती, मगर चलती है ना, दिमाग की हड्डियाँ तोड़ कर रख देती है। अजीब व गरीब है ये ज़बान का मामला। जब बुज़ुर्गों से पूछा जाता है तो बुज़ुर्ग इस ज़बान के ताल्लुक से बड़ा डराने वाली बातें कर। खुद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया तो आप अपनी ज़बान के बारे में फरमाते थे कि इसने मुझे नाको चने चबवा दिया। बल्कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अपने मुँह में पत्थर रखा करते थे ताकि कोई से कलाम ना हो जाए। हालांकि आप तो कतई जन्नती हैं। जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, पहले इस बात को समझ लें, बोलना ये एक अमल है। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको ये बात समझनी है, बात करना एक अमल है, अमल, एक्शन है, जिसकी क़यामत के दिन पूछगछ है। ऐसा नहीं है कि पूछगछ नहीं है, इसके बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करना है। अभी मैं अमीर सुन्नत का एक मदनी फूल सुन रहा था। हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद आपने बयान किया। क्या फरमाते हैं कि ज़बान से वो बात मत निकालना जिससे तुम्हें क़यामत के दिन शर्मिंदगी हो। ज़बान से सिर्फ वही बात कहना जिसे क़यामत के दिन तुम्हें खुशी हो। अब हमें ये देखना है कि हम ज़बान से ऐसी क्या बात कर रहे हैं जिससे हम क़यामत के दिन फंस जाएंगे। लिहाजा आइए मैं आपको ज़बान के ताल्लुक़ से और बोलने के ताल्लुक़ से कुछ हदीसें और कुछ इरशादात बयान करता हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंशाल्लाह फिर इसकी मज़ीद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ भी जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये बात इरशाद फरमाई, अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाए जो बात करता है तो फ़ायदा यानी सवाब पाता है, और ख़ामोश रहता है तो सलामत रहता है। उसको अल्लाह पाक के हबीब ने रहम की दुआ अता फरमाई है कि अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाए। किस पर? जो बात करता है तो फ़ायदे यानी सवाब पाता है, सवाब की बात करता है, या फिर खामोश रहता है तो सलामत रहता है, यानी फिर खामोश रह के सलामती नसीब हो जाएगी इसको। हदीस पाक में आता है मन समाता नजा, जो चुप रहा उससे नजात पाई। यानी मैं आपको बताऊं, आते जाते उठते बैठते लोगों में उठना बैठना रहता है, और ये बातें चूँकि पढ़ी हैं, लिखी सुनी हैं और ज़माने से सुन रही, ये सारे इरशादात, ये सारी बातें मैंने देखा है कि अच्छे खासे लोग मजाक के नाम पर झूठ बोलते हैं, हंसाने के नाम पर झूठ बोलते हैं, या फिर बैठे बैठे किसी की बात करना जब शुरू करेंगे ना, ऐसा जुमला ये फायर कर देंगे। बिल्कुल इनकी आदत है, इनको ऐसे समझ ही नहीं पड़ती, जिसको अपने मेमोरी बोलते सुचको न थोपे, सुचको न थोपे तो आप बोली करो रही हो। यहाँ कोई जी गाल अच्छी नहीं, वो अबे बेकार मारू है, बेकार मारू आए, वो बेकार मारू आए, वो बेकार आदमी है। आपने बैठे बैठा उसकी गिबत कर दी। ना ये गिबत हो गई। भाई आप उसके मुंह पर बोलोगे कि तू बेकार आदमी, उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, तो गिबत क्या हुई? अच्छा, वो बेकार आदमी है, ये जब आपने जुमला कहा ना, तो गिबत भी तब होगी जो वाकई वो बेकार आदमी हो, वरना आपका ये जुमला गीबत नहीं है, आपका ये जुमला बहतान और तोहमत है, जो गीबत से बड़ा गुनाह है और इसके अजाब हैं।
क़यामत के दिन गीबत के, तोहमत के, बहतान के, चुगली के ये अज़ाब हैं। इसमें तो अगर मतलब कि माफ़ी ना मांगी अल्लाह पाक से और उसको पता चल गया कि आपने उसकी गीबत की है तो आपको उससे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये भी आपको बता दूँ, उसको अगर पता चल गया कि आपने उसकी गीबत की है, उसके बारे में ऐसी कोई बात की है, अब उसकी दिल आज़ारी हो गई ना, अब आपको उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और उसका माफ़ करना भी ज़रूरी हो जाएगा ना। तो वो जब तक बंदा हुकूक इबाद का मामला है, जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता। ये हम करते रहते हैं इस तरह की बातें। भाई चुप रहो यार, नहीं कोई बात करने की तो खामोश हो जाइए। इसकी बुराई करने की क्या ज़रूरत है? कभी इसकी कारोबार की बुराई करेंगे, कभी इसकी घर की बुराई करेंगे, कभी इसकी कार की बुराई करेंगे, कभी इसके कपड़े की बुराई करेंगे, कभी इसके बच्चों की बुराई करेंगे, कभी इसकी बच्चियों की बुराइयां करेंगे। पाजी मेमड़ी में क्या बात है, नूरियो मोरो निखो तुम्हारे यानी फारिग आदमी सत्यानाश ही करता है। बेटा कुछ करने के काम क्या कर, कपड़ा उधेर के फिर सिया कर, यानी काम ही कोई नहीं है, बैठे बैठे बस इधर उधर की बातें करते रहने। तो ये ज़बान की बेहतियाती की वजह से लोगों को जो तकलीफ पहुंचाई जाती है, मैं आपको उसका अज़ाब बताऊं। हज़रत सैयदना यजीद बिन शजारा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जिस तरह समुंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं। बुख्ती ऊँटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं वहाँ पर। अहले जहन्नम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे तो हुक्म होगा किनारों से बाहर निकलो। वो जूं ही निकलेंगे तो वो सांप इन्हें होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और इनकी खाल तक उतार लेंगे। वो लोग वहां से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर इन पर खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजाएंगे कि इनका गोश्त पोश सब झड़ जाएगा, सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी, ए फलां क्या तुझे तकलीफ हो रही है? मैं इस रिवाज का जब मैं ये हिस्सा पढ़ता हूँ ना, मुझे इतना अजीब फील होता है। यानी इतनी तकलीफ देने के बाद किसी से ये पूछा जा रहा है तकलीफ हो रही है? उफ, ये जुमले में कितनी तकलीफ है, ये पूछने में कितनी तकलीफ देना है, ये और तकलीफ बढ़ा दी ना। हाँ, पता चला कैसा लगता है ना। यानी इतनी सख्त तकलीफ देने के बाद अब पूछा जा रहा है क्यों तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ, तो कहा जाएगा ये उस तकलीफ का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था। बहुत आसान है बदकिस्मती के साथ, फी जमाना बोल दिया ये ऐसा ही है। अब इसको क्यों बुलाया था? टाइम बर्बाद करता है। इसके घर पर गया था, सोफा फटा हुआ था। इसके घर गया था, बाथरूम साफ नहीं था। ये सब हम पीछे से बातें करते। इसके ऑफिस पे गया था तो इसका यूं हो रहा था। ये अजीब और गरीब तबीयत हो गई हमारी। कुरान कहता है वला तजस्ससू, और ऐब तलाश ना करो। साफ कुरान ने मना कर दिया, और ऐब ना ढूंढो, वला तजस्ससू। क्या जरूरत है यार, आना पंहिंजी मेमणी में अगर चूं करो, जरूरत है कोई घर में, कोई कारोबार में, कोई ज़ात में, कोई औलाद में, 5 घर पर मेमणी तो पिंचात करेंगी को जरूरत है। कुले पुत्र की कब्र ने आखरत के पास दावते लगा रही हूं। हम किसी के बारे में कोई बात करें, मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं जरूर उसको तसल्ली के साथ सुनिएगा। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ी सॉफ्टली आप तक बात पहुंचाऊं। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता करे, बात समझ में आ जाए, यकीन माने और अमल नसीब हो जाए। आपने किसी के बारे में भी कोई बात कर दी, इस वक्त बात हो रही है किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने की, और वो भी नेगेटिव। ठीक है, हमारी बात क्या हो रही है? किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात की, वो भी नेगेटिव। क़ियामत के दिन अल्लाह पाक के हुजूर खड़े करके जब हमें पूछा गया कि तुमने जो उसके बारे में बात की थी कि ये ऐसा है, साबित करो। मैं आपके सामने जो रख रहा हूं प्लीज गौर से सुनिए और समझिए। आप क्या आप घर में बैठकर मां के बारे में बात कर रहे हैं, बाप के बारे में बात कर रहे हैं, बीवी अपने शौहर के बारे में बात कर रही है, शौहर अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है, आप अपनी औलाद के बारे में बात कर रहे हैं,
नौकर मुलाजिम के बारे में बात कर रहा है, पार्टनर पार्टनर के बारे में बात कर रहा है, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर के बारे में बात कर रहा है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहा है, भाई भाई के बारे में बात कर रहा है, भाभी भाभी के बारे में बात कर रही है, नंद सास नंद अपनी भाभी के बारे में, भाभी अपनी नंद के बारे में बात कर रही है। बात मेरी समझिएगा, बात समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। और जो बात की है उसने भी, दामाद ने अपने सास ससुर के बारे में बात की, सास ससुर ने दामाद के बारे में बात की है। आप समझिएगा बात, जो बात जिसने भी जिसके बारे में की है, मैं उससे कह रहा हूं कि तुमने जो बात की आज किसी के बारे में, कल तुम्हें अल्लाह पाक क़ियामत के दिन अगर खड़ा करके पूछ ले कि मेरे बंदे तूने उसके बारे में, या मेरी बंदी तूने इसके बारे में जो बात की थी साबित कर, हम अल्लाह पाक के हुजूर खड़े होकर कैसे साबित करेंगे कि वो ऐसा था? मैंने सुना था ये कहेंगे? हदीस मौजूद है, सुने सुनाई बात आके बयान कर दे वो झूठा होने के लिए काफी है। पर तेरे पर तस्दीक क्या थी? तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, किसी के बारे में भी, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, चले किसी फेमस आदमी के बारे में, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, आपने बात कर दी। आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी? क्या थी? व्हाट्सएप, पोस्ट, अखबार, न्यूज, क्या है आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या ये वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जिसके ऊपर आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ यार ये ऐसा ही है? क्या इसकी दी हुई इत्तला ऐसी है, इसकी दी हुई इंफॉर्मेशन ही ऐसी है जिसकी किसी भी तरह की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है? बीवी जो मुंह में बोल देगी, इतेड़ा जी, ये तो जुमला जैसे मेमन औरतों के मुंह पे तो ऐसे के हेल्पिंग वर्ब की तरह चढ़ा हुआ है, इतेड़ा जी, ये तो ऐसे ही है। अरे क्या ऐसे ही है? सालों गुजर के तेरे को बर्दाश्त कर रहा है वो, बोलते ऐसे ही है। तो कभी आदमी बोल देगा अरे यार भाई जानते अच्छी खबर नहीं, अल्लाह पाक करेम करे कीड़ी है मेरी हुई है, वो आपको नहीं मिली ऐसी, आप उसको ऐसे मिल गए हो। उसको पूछो वो आपको कैसे बर्दाश्त कर रही है। आपको तो मोजे नहीं मिलते तो आप लड़ पड़ते हो, आपको जूते नहीं मिलते आप लड़ पड़ते हो, आपको चाबी नहीं मिलती तो आप लड़ पड़ते हो, खाना गर्म नहीं मिलता तो लड़ पड़ते हो। उससे लड़ते आप हो या वो आपसे लड़ती है? लेकिन बाहर जाकर दोस्तों में, रिश्तेदारों में क्या बात करते हैं? अच्छा, माँ को अच्छा लगाने के लिए कि माँ बाप को ऐसा ना लगे कि बैडी जो थी हुई है, कि माँ बाप को ना लगे शादी के बाद कि मैं बीवी का हो गया हूं, तो माँ बाप के पास बैठकर थोड़ा बीवी की बुराई बयान करने का जी करता है ताकि माँ बाप को लगे कि ये बीवी का नहीं है। अरे खुदा के बंदे, तो रब के आगे क्या जवाब देगा? तो माँ बाप को खुश करने के लिए बैठा तेरे रब को नाराज कर रहा है। अच्छा, एक सेठ के पास बैठकर नौकर दूसरे नौकर की बुराई करता है। सेठ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। तो सेठ को भी इतना अच्छा लगता है ये जिस तरह की बातें करते हैं ना, कि बस सेठ को लगता है कि जो ही में जो मारू है ना, बाकी कोई भी नहीं, यही मेरा वफादार आदमी है। और ये वफादार नहीं होते ये उम्मूमन लोग, ये चुगलखोर होते हैं। चुगलखोर कभी वफादार नहीं होता। हमें कितना अच्छा लगता है, आगे कड़ी गाल बता रहा वो जो ना हो या ये बारे में ही बोली रहे हो, और छो ही मुझे बारे में बोली रहे हो, हमको कितना अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। आम से सारा मीठा मीठा आम है पूरे का पूरा। ये मीठा आम नहीं है, ये जहर का प्याला है। इसकी करवाट को समझिए आप। ये चुगलखोर है जो आया किसी की बात आप तक करने के लिए। आपकी इतनी समझ में ना आई बात, भाई तो क्यों मुझे उसकी बात पहुंचा रहा? अच्छा, आप मान क्यों रहे उसकी बात को? जरा मुझे भी तो समझाइए। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, आप किताबें पढ़ें, आप वाकियात को पढ़ें, सोशल डिस्प्यूटेड को स्टडी करें। हमारे घरों के कई झगड़ों की वजह ये चुगलखोर है। हम यकीन कर लेते हैं, स्पेशली घर टूट जाते हैं, मियां बीवी अलग हो जाते हैं, शक पैदा कर देता है चुगलखोर। अजीब और गरीब किस्म की तबीयत का आदमी होता है और हमें अच्छा बहुत लगता है। मुसीबत तो ये है। तो हमें चाहिए ये कि हम अपनी जबान की हिफाजत करें। सोचिए तो सही, 2 मिनट के लिए सोचिए, यार इसकी बात करूं कि नहीं करूं, इसकी इजाजत है या नहीं है, इसकी बुराई बयान करने की इजाजत है या नहीं है। कहीं ऐसा न गीबत हो जाए, चुगली हो जाए, तोहमत हो जाए, बहुतान हो जाए और कहीं जहन्नम की आग में मुझे जलना ना पड़ जाए। किसी के कारोबार के बारे में बात ना करें, मेरी बात समझें आप। पड़ोसियों के बारे में बात ना करें, यानी किसी का भी तस्करा, उसका नेगेटिव
तस्करा उसके पीठ पीछे नहीं करना चाहिए बुराई की नीयत से। ये गीबत है। गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गीबत ईमान को काट कर रख देती है। खामोश, अपने काम से काम रखे, है ना यार, अपने काम से काम रखो ना। आपको क्या ज़रूरत है किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने, किसी के कारोबार में इंटरफेयर करने की। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हो जाती है। मैं आपको बहुत ही प्यारी बात सुनाने जा रहा हूँ, ज़रा तसल्ली से सुनिएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से लोगों को देखकर पहचान लेते थे कि ये जन्नती है या जहन्नमी, बल्कि आने वाले की पहले से खबर हो जाती थी कि वो जन्नती है या दोज़खी। चुनांचे अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स सबसे पहले इस दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो शख्स सबसे पहले इस दरवाजे, आपने दरवाजे की तरफ इशारा करके फरमाए, जो शख्स सबसे पहले दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती होगा। इतने में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे से दाखिल हुए। लोगों ने इनको मुबारकबाद देते हुए पूछा, आखिर किस अमल की वजह से आपको ये सादत मिली? आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि आप जन्नती होने की आपको बिशारत दी गई है? आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वाकई जन्नती है, और वैसे हर साहबी जन्नती है। अब इनकी जवाब सुनिए। फरमाया, मेरा अमल तो बहुत थोड़ा है, और जिसकी मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता हूँ वो मेरे सीने की सलामती है, और मैं बेमकसद बातों को छोड़ता हूँ, यानी मैं बेमकसद बातों में नहीं पड़ता। इसी आपको और भी रिवायतें और वाक़यात मिलेंगे कि जिसका वास्ता नहीं है, जिस काम से हमारा लगे वगे ना खाली करो पिंचात करनी, ताल्लुक ही नहीं हमारा, भाई उसकी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली, उसका अपना घर है, मेरा अपना। मैं कहीं गया हुआ था शहर से बाहर, तो मुझे कुछ लोगों ने बैठकर बातें की। मैं चूँकि तंजीम दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ, तो मुझे किसी और तंजीमों के बारे में पूछा गया था। एक ऐसा माहौल बना हुआ था। मैंने कहा मुझे मेरे बारे में पूछे ना, मुझसे मेरे बारे में पूछे कि मेरी तंजीम क्यों है, क्या है, ये काम क्यों करती है, ये काम क्यों नहीं करती, हम ये क्यों पहनते, ये क्यों नहीं पहनते, हम यहाँ क्यों जाते हैं, हम यहाँ क्यों नहीं जाता। मुझसे मुझे मेरे बारे में पूछे ना, आप मुझसे किसी और के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यानी मुझसे मेरे बारे में पूछे, मुझसे मेरे पड़ोसी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उनको मेरा जवाब बहुत समझ में आया। मैं ये 2-3 जगहों पर मैं इस तरह फंसा था, और मैं यही बात कहकर निकल जाता हूँ कि मतलब आप मुझसे मेरी बात करें, मुझसे किसी और के बारे में बात क्यों कर। हाँ, जब तक मुझ पर वाजिब ना हो जाए कि मैं उसके बारे में कोई बुरी बात कर दूँ, उसकी ऐब बयान करूँ, तब तक तो मुझे खामोश ही रहना है ना। तो जब तक हम पर वाजिब ना हो जाए कि मैं उसकी बुराई बयान करूँ, हमें किस क्या जरूरत है किसी की बुराई बयान करने की? कि क़यामत के दिन हम पर खारिश मुसल्लत हो जाए, क़यामत के दिन हम पर सज़ा दे दी जाए, क़यामत के दिन हमें शर्मिंदा होना पड़े अल्लाह पाक के हुजूर। तो एक बार जहन बना लें मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, एक बार जहन बना लें, फाइनली जहन बना लें कि हमने अच्छी बात करनी है वरना खामोश रहना है। बनता है जहन आपका? क्या जहन बन रहा है? ये प्रैक्टिकल की तरफ आना पड़ेगा, वरना तो बातें तो इससे पहले भी आपने शायद सुनी होगी। अच्छा, चुगली नाम तो सुना है, चुगली को नया नाम तो नहीं है, चुगली को यूनिक नाम तो है नहीं। ओह, चुगली क्या होती है? पहली बार सुना चुगली तो। ये अच्छा, ये भी कोई अमल होता है? कभी नहीं हुआ ऐसा? कभी हुआ है? चुगली किसको बोलते हैं आपको पता नहीं है? हो सकता है कि चुगली की डेफिनेशन ना पता हो, मगर चुगली नाम तो पहचानते हैं ना। चुगली भी कोई है आइटम, गीबत भी है, कोई नाम है गीबत, सुना तो होगा ना गीबत बीबत को। तोहमत, बोतान, ये किससे होता है? जबान से नहीं, जबान से होता है, हाथ से होता है। गीबत हाथ से होती है, इशारे से भी होती है, मगर यहां बात हम जबान की कर रहे हैं। तो मैंने कोई नए नाम नहीं लिए। गीबत पुराना नाम लिया, झूठ पुराना नाम लिया, चुगली पुराना नाम लिया है, तोहमत पुराना नाम लिया है, बोहतान पुराना नाम, सारे पुराने नाम लिए हैं। शायद बचपन से सुन रहे हैं हम ये नाम।
लेकिन हम बच नहीं पा रहे। इसलिए मैंने आपको पूछा कि क्या इरादा किया अब आपका। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी, अब जो यहाँ रहते हैं, इसमें भी अगर ये सारी चुगलियां ने, गीबतें और तोहमतें और बोहतान और बुराइयां एक दूसरे की हम करते रहेंगे तो भी बचेंगे कहाँ। इसका बेहतरीन तरीका यह है, मन समाता नजात, जो चुप रहा उससे नजात पाई। हदीस पाक मत अपनी जबान को रोके रखो, जबान को काबू में रखो, अपने गुनाहों पर रो और तुम्हारा घर तुम्हें किफायत करे। हदीस पाक में नजात के 3 तरीके बताए, ये 3 तरीके नजात के। अपनी जबान को रोको, अपने गुनाहों पर रो और तुम्हारा घर तुम्हें किफायत, यानी घर से बेवजह मत निकलो। बिल्कुल आप समझ जाइए। ऐसी सुथरी बनकर गीबतें करते हैं। मैंने तो यार आपको मैं क्या क्या मिसालें दूं। ऐसा सुथरा बनकर, ऐसा नेक बनकर गीबत करता है, अल्लाह की पनाह। हालांकि जिस टाइम पे वो गीबत कर रहा है, ये नेक किधर का यार, इस जैसा गुनाहगार आदमी ढूंढने नहीं मिलेगा। आप किसी की बुराई बयान कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप किसी की बुराई बयान कर रहे हैं, मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें, ये बुराई करते वक्त आपसे बुरा कौन आदमी है? आप तो गीबत कर रहे हो। अल गीबत अशद्द मिन ज़िना, गीबत जिना से सख्त है। अरे रिश्तों को बर्बाद कर देती है गीबत और इस तरह की बुराई बयान करना। तो क्या ही अच्छा हो कि कल जो सूरज तुलू हो तो हम लोग गीबतों से पाक हों। हमारी घर, हमारी मार्केट, हमारे बाजार। अब हो सकता है बोलोगे यार घर का क्या करें, घर में जाते तो बस इसी तरह की बातें हो रही होती हैं। तरबियत करें, खुद भी बचें, घर की औरतों को भी बचाएं। स्पेशली अगर खुदा ना खास्ता बच्चों की अम्मी, वाइफ, बीवी अगर इस तरह की कोई बात करती है तो आप उसको नसीहत करें, गीबत नहीं करो। तो वो बोलेगी कहाँ पेट खाली करूं, वो यही जवाब देगी, मैं कहाँ बोलूं, आंखी के उन्हीं ने गाल करा, किदा पेट हल्को करा। ये पेट हल्का नहीं कर रही है, ये जहन्नम की आग भर रही है। ये जिस तरह गीबत करना हराम है ना, गीबत सुनना भी हराम है। अब फंसे तो हैं, ये मैं आपको बता दूं, फंसे तो हैं। और खाली हम नहीं फंसे, सच्ची बात यह कि हमारे घर की औरतें भी फंसी हुई हैं। मैं आपको मिसालें दूंगा। आप 2 पार्टनर, 3 पार्टनर घर गए, मूड खराब, बीवी पूछेगी खैरियत था आज मूड सही ने जाना है, रोज मूड सारो हुए तो रोज तरबूज वाली मुंह खिलेला जो तो हलो आज मूड खराब। तो बाड़ी पूछी खैरियत, आज मूड सही नहीं है। हमने क्या जवाब देना है? अरे वो नहीं है मेरा पार्टनर, अब उसकी पार्टनर की बुराई। वो नहीं अपना ड्राइवर की बुराई। वो नहीं अपना उसकी बुराई, वो ना वो उसकी बुराई। ये बुराइयां करेंगे। अच्छा अब बीवी बोलेगी मैं समझाऊं उसको। अगर वे मेरी बात समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, आपको किसी जगह पर लाकर खड़ा करूंगा अभी मैं। बीवी पूछेगी, बोलेगी आप समझाया, मैं उसको समझाऊं? अरे ना ना, तू समझा सके थी तो जो कमाए, तुम्हारा काम थोड़ी उसको समझाना। अच्छा ठीक है मैं नहीं समझाती। ए भाई, तो जब आपकी बीवी उसको समझाएगी नहीं तो आपने अपनी बीवी से बात की क्यों की? क्या करें, पेट हल्का करना था। तो पेट हल्का यहां नहीं होता, कहीं और होता है। ये तो जहन्नम की आग भरनी थी। सेम आइटम औरत अब करती है, सेम चीजें बीवी करती है। बाज़ औक़ात बैठ कर बहुत बुराई करेगी, आपकी भाभी ऐसी, आपका भाई ऐसा, आपकी भाभी ऐसी, आपका भाई ऐसा, आपकी माँ ऐसी करेगी। अब आप पूछो, एक बार पूछो मैं समझाऊं? नहीं नहीं आपको नहीं समझाना, नहीं समझाने तो देना, बात तो कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लड़ाई हो जाएगी। तो अल्लाह की बंदी जब समझाना नहीं तो मुझे बोली क्यों? वजह तो बयान करे ना भाई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी की बुराई बयान करने की वजह तो बता दो भाई। वजह क्या है यार? देयर इज एनी रीजन? कोई रीजन नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये सवाल करके तो देखें। वे तो सुननी नहीं है, मगर मेरी बात समझ रहे हैं आप? सास अगर बहू की बुराई करे ना
तो एक बार कह दे, मैं जाकर समझाऊं बहू को कैसा नहीं किया कर तेरी सास के साथ, नहीं 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 नहीं, आपको नहीं समझाना। तो भाई नहीं समझाना तो उससे बात क्यों की? पड़ोसन की बात की, नहीं समझाना तो बात क्यों की? दोस्त की बात नहीं समझाना तो बात क्यों की? कोई रीजन ही नहीं है बात करने का। बात मेरी समझिए बाप। अब आप दो आदमी बैठे हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं, कल सुबह होनी है ना, बल्कि रात घर जाना है। अब ये नियत करके जाएं कि ना मैं बुराई सुनूंगा ना बुराई करूंगा। हाँ मारू बैठी गाल करो करन रखड़े बेगे नारन करो की पीना आई सुनाया की पीना मौलाना मना करी है। मौलाना चुईने एवी की बुराई करनी पड़नी आई ना आने क्या करूं समझ नहीं पेरी। घबराहट थी रही घबराहट जदे सुधी कढ़ाने की निधर की अचनी में क्या कैसी ये लत है। बाजों का लोगों को लत पड़ जाती है ना, नशा पड़ जाता है, सिगरेट की लत पड़ जाती है। मना करो सिगरेट ना पियो, हो आज तो पीने दो, एक तो पीने दो भाई। फला गुटको ना खाओ, फला चीज ना खाओ, फला तंबाकू ना खाओ, हत्या कर लियो बचाने चाहिए। अच्छा ये सिगरेट इनके जानने में नहीं कि नहीं उन्हें अल्लाह अल्लाह ताला कुल नाजायज ने ना इंजल चीज है। यहाँ सिगरेट नाजायज ने, गुटको कहू नाजायज ने, ये बहुत વધારે जान गिनी गिनो। अल्लाह पाम बदे की हिफाजत करे। मगर गिबत की आदत है ना, ये ईमान गिनी गिने थी, ईमान बर्बाद करी सके थी। हाँ फाइनल करो तो ये पहले बता रहा फाइनल क्या करना है सोच ले। बल्कि सच्ची बात है, ऑप्शन थोड़ी है कि भाई बोलो सोच लो कि नहीं यार 2-4 दिन रहने दो फिर देखते आहिस्ता आहिस्ता गिबत की आदत निकालेंगे। ऐसा है ही कोई नहीं, क्योंकि ये ऐसा ये कैंसर है। गिबत बैक बैटिंग कैंसर ऑफ सोसाइटी, ये कैंसर है। शायद ही कोई घर इल्ला माशाअल्लाह इससे बचा हुआ है। मैं घर गया था किसी मकसद के तहत, किसी के यहाँ गया था, 2-4 भाई थे वो, माशाअल्लाह बहुत मान सम्मान इज्जत मोहब्बत सब कुछ हुआ। बाहर निकले ना, अब भाइयों ने जो बात की वो जरा सुनिएगा। भाइयों ने बात की, बोला इमरान एक बात बताओ जी, जब हम अलग अलग रहते थे ना, हम एक काफ़ी मोहब्बत में रहते थे। ये जब से हम साथ रहने आए ना, होता ना वादों का भाई साथ घर बनाते हैं, भाई ये तू ये खाते पीते साथ है, एक ही बाउंड्री में घर बना लेते हैं। तो ये जब से साथ रहने आए ना यार, हम में इत्तेफाक खत्म हो गया, बात बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कोई है इलाज विलाज है, ये वो रूहानी इलाज, कोई तस्बीह पढ़ने का दे दो, कोई विर्द दे दो, वजीफा दे दो। मैंने ये भाई थे, इन भाइयों को मैंने कहा कि मैं अगर बात पूछूं तो नाराज़ तो नहीं होंगे? कहा नहीं आप पूछो। मैं कहा जब आप शाम को घर आते हो, रात को घर जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में आपकी घर की औरतें बातें करती हैं कि अज भाभी ई करी, अज बच्चों ई करी, अज भाई ई करी, माँ ही करी? बोला यार यही मुसीबत है। अब इसकी वजह जब हम आपस से बात करने आते तो हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैं कहा यही जड़ है। अब इसमें क्या मैं आपको पढ़ने का दूं? पढ़ना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि घर से गीबत को निकाल दें। हाँ की कढूं, कैसे निकालें? मैं कहा जाकर समझाएं बीवी को, जाकर समझाएं कि भाई नहीं करना बात, सब्र करो, बर्दाश्त करें। एक दूसरे के साथ 19-20 तो होता रहता है, अब इसमें बुराइयां करने की क्या जरूरत है? बर्दाश्त करें, सब्र करें, सवाब कमाएं। अब सब्र नहीं करना तो ये घर के झगड़े, ये बाजार के झगड़े, ये मार्केट के झगड़े, ये हमारे यहाँ उमूमन चल रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपके ये इस शहर की क्या पोजीशन है, आपके आपस की क्या पोजीशन है, आपको इस तरह की बातें सुनने को समझने को मिलती है नहीं मिलती, मैं नहीं जानता। वरना एक बुजुर्ग के बारे में तो मैंने पढ़ा है कि जब उनकी किसी ने गिबत की तो इन्होंने बदले में इनको फल का थाल भिजवा दिया था और कहा था कि मुझे पता चला है कि आपने मेरे बारे में ये बात की है, तो चूंकि आपने मुझे अपनी नेकियां दी हैं तोहफे में, तो मैंने आपको फल तोहफे में भेजे हैं। पा करो मुंह ना तोड़ी जो है, मुंह ना तोड़ी जो इनके फल दिया बारो ना लिया पोते जो फल डी लाए बैठा यहाँ। मगर क्या था पता है, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो किसी की गिबत करता है ना, वो उसके नामाए अमाल में अपनी नेकियां दाखिल करवाता है। ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम,
विद इन अ सेकेंड, विद इन अ माइक्रो सेकेंड आपने किसी की गिबत की या आपकी नेकियां उसके नामा या अमाल के अंदर ट्रांसफर हो गई। अब कमाल की बात तो ये कि जिसकी गिबत की थी अपने को तो अखन तो स्वाए, तो आपको अखन तो स्वाए, सो अच्छा नहीं लगता मेरे को, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको नेकियां तोहफे में दे रहे हो आप। तो वो बुजुर्ग के आपको इरशाद सुनाता हूं, तबीयत बहुत तबीयत वाला इरशाद है। फरमाते हैं कि अगर गिबत करनी होती तो मैं अपनी मां की ना करता, कि मेरी नेकियों की ज्यादा हकदार मेरी मां है। तो अपने को कहना नहीं है, बस बुराई नहीं करनी। बचने का एक तरीका, दो मियां बीवी में लड़ाई थी, दो मियां बीवी में लड़ाई थी। अब दोस्त इंचार्ज करते रहते हैं। एक दोस्त ने कहा क्या बात है आजकल तेरी बीवी से बनती नहीं है, सुना है। तो चूंकि शोहर जो था ना गैरतमंद था, और गैरत, हाँ ये मर्द हुआ, पांच मर्द था। तो दोस्त ने कहा कि क्या बात है आजकल सुना है तेरी बीवी से बनती नहीं है। तो कहा मैं गैर मर्दों के आगे अपनी बीवी की बातें नहीं करता। नक कपी, नाक काटी उसकी, थोड़े दिनों के बाद तलाक हो गई, घर टूट गया। वही दोस्त दोबारा, उसने पूछा कि अब तो बता दे, अब तो तेरी बीवी नहीं रही। कहा मैं दोस्तों के आगे गैर औरतों की बातें नहीं करता। वो हाथ से आंगड़ी के दोनों हाथ से नाक काटी। हमको जवाब देना आता है ये तो देख लें आप। नहीं, मैं बुराई नहीं करूंगा। तो आज अल्लाह तौफीक देना, आज ये नीयत कर ले कि हमने बुराई नहीं करनी, पक्की नीयत कर ले। और इसके लिए आपको बहुत एक्सरसाइज कर, बहुत मशक करनी पड़ेगी। आपस में आपको माहौल बनाना पड़ेगा, यकीन माने माहौल बनाना पड़ेगा। और कल से गुफ्तगू शुरू करनी पड़ेगी। बस गिबत से बचनो आयो, गिबत से बचना आया, गिबत से, ये आपको वो वर्ड ऑफ माउथ ये आपको लाना पड़ेगा। नो गिबत, नो गिबत, नो बैक बाइटिंग, नो बैक बाइटिंग, नहीं 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 करनी, बुराई नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, मैंने बुराई नहीं करनी किसी की, जब तक मुझे शरीयत वाजिब ना कर दे।